मैस्ट्रिक बाई आईपीएस में लेकर आए हैं वर्ड रिलेशन शब्द संबंध, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह एक सरल भाषा की ट्रिक में समझाया गया है। वर्ड रिलेशन शब्द संबंध, वर्ड रिलेशनशिप टेस्ट। अ वर्ड रिलेशनशिप टेस्ट विल challenge your ability to see relationship between idea and your ability to think methodically। एक शब्द संबंध परीक्षण विचारों के बीच संबंधों को देखने की आपकी क्षमता और व्यवस्थित रूप से सोचने की आपकी क्षमता को चुनौती देता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्ड बिलोंग टू द लिस्ट बिलो। नीचे दी गई सूची में कौन सा शब्द शामिल है? फॉक्स, टोटल्स, लॉयंस, हॉर्स, लोमड़ी, कछुआ, शेर और घोड़ा। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें दिया हुआ है फर्स्ट वेल, ईगल, रेनो, आंट। तो करेक्ट आंसर हमारा है इसका थर्ड, रेनो। द क्वेश्चन हैज टू लिस्ट ऑफ 4 legs एनिमल्स। रेहिनो इज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न में 4 लेग वाले जानवरों की एक सूची है। रेहिनो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा अलग है? फर्स्ट वाइंड, हवा, सेकंड रेन, बारिश, थर्ड स्काई, आकाश, फोर्थ स्नो, बर्फ। करेक्ट आंसर थर्ड, आकाश, स्काई। द ओड वन आउट ऑफ स्काई, द अदर ऑप्शंस आर ऑल मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना। इनमें से सबसे अजीब है स्काई, अन्य विकल्प सभी मौसम संबंधित घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेम रिलेशन टू द थर्ड वर्ड एज द सेकेंड वर्ड टू द फर्स्ट वर्ड। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। स्कूल बैग, बुक्स, सूटकेस। तो हमें फोर्थ निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? फर्स्ट फूड, सेकंड क्लॉथ, थर्ड गन, फोर्थ लैपटॉप। करेक्ट आंसर सेकंड, क्लॉथ। तो वी कैरी बुक्स इन स्कूल बैग। सिमिलर, हम स्कूल बैग में किताबें लेकर जा सकते हैं। वी कैरी क्लॉथ इन सूटकेस, हैंस क्लॉथ इज द करेक्ट आंसर। हम सूटकेस में कपड़ा रखते हैं, अतः कपड़ा सही आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सूटकेस का संबंध क्लॉथ से है, जो क्लॉथ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेम रिलेशन टू द थर्ड वर्ड एज द सेकेंड वर्ड टू द फर्स्ट वर्ड। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। शूज, रेक, बुक्स। अब इसका फोर्थ निकालना है। तो शूज जूते, रैक और किताबें। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट अलमीरा, सेकंड सेल्फ, थर्ड दराज, फोर्थ टेबल। करेक्ट आंसर सेकंड, सेल्फ। द प्लेस विच इज यूज टू कीप शूज इज कॉल्ड रैक। सिमिलर, जूते रखने के लिए जिस स्थान का उपयोग किया जाता है उसे रैक कहते हैं। द प्लेस विच इज यूज टू कीप बुक इज कॉल्ड सेल्फ, हैंस सेल्फ इज करेक्ट आंसर। जिस स्थान का प्रयोग पुस्तक रखने के लिए किया जाता है उसे सेल्फ कहते हैं, अतः सेल्फ इसका सही आंसर है। जैसे शूज रैक में है, ऐसे बुक्स जो है वो सेल्फ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेम रिलेशन टू द थर्ड वर्ड एज द सेकेंड वर्ड टू द फर्स्ट वर्ड। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। बुक, रीडिंग, पोयम। तो हमें फोर्थ निकालना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है? लिसनिंग, सिंगिंग, रैमिंग, रीडिंग। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, जो रैमिंग, तुकबंदी। बुक्स इज यूज फॉर रीडिंग, सिमिलर पोयम आर यूज फॉर रैमिंग, हैंस रैमिंग इज द करेक्ट आंसर। पुस्तक का प्रयोग पढ़ने के लिए किया जाता है और कविताओं का प्रयोग छंद वादक के लिए किया जाता है, अतः करेक्ट आंसर रैमिंग है। तो यहाँ पर करेक्ट, किताब जो है वो पढ़ने से मतलब रखता है, कविता जो है तुकबंदी से रखता है। तो
तो बुक रीडिंग के लिए है और पोयम रेमिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है। प्लास्टिक, पेपर, वेग, इसको हमें संबंध दर्शाता है। तो कैसे हम देखेंगे, हमें ये वेन आरेख दिया गया है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है। तो द बैग इज मेड बाय द अदर प्लास्टिक और पेपर और समथिंग एल्स लाइक कॉटन। बैग या तो प्लास्टिक या कागज या कपास जैसे किसी भी चीज से बना होता है। सो द डायग्राम विच सो द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल इज। तो वह आरेख जो दिए गए चर के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है वह। तो हम यहाँ पर वेन आरेख बनाते हैं। तो ये पेपर है, ये सर्कल हमारा पेपर का हो गया, बैग सेंटर वाले का हो गया और प्लास्टिक जो है ये लास्ट वाले का हो गया। तो जो बैग है वो पेपर भी उसके अंदर है और प्लास्टिक का भी उसके अंदर है। तो दिस फिगर इज द थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्लास्टिक, पेपर और बैग का कॉम्बिनेशन ये वाला होगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मोबाइल, इंटरनेट, वेव मेल। मोबाइल, इंटरनेट और वेव मेल। तो हमारे पास यहाँ पे ये वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मोबाइल, इंटरनेट और वेव मेल, हमको इससे संबंध ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। वेव मेल इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाइल मोबाइल इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। वेव मेल इंटरनेट का हिस्सा है जबकि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सो द डायग्राम विच सो द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द गिवन थ्री वेरिएबल इज। तो वह आरेख जो दिए गए तीनों चरों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है वह है इंटरनेट, जो वेव मेल और इंटरनेट के उसमें है, और ये मोबाइल है। तो मोबाइल के अंदर ये इंटरनेट और वेव मेल आता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।